अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाओ। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रैंक एंड पोजीशन रैंक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आई विल ट्राई कि आज ना सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा ये जो रिलेटिव रैंक और पोजीशन रैंक कहाँ पर हमारा लाया करता है। और पहले हम लोग एक जेनेरिक सी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना एक क्लाइंट पकड़ूंगा और उसकी फिर हम लोग देखेंगे रिलेटिव रैंक और पोजीशन रैंक के लिहाज से क्या परफॉर्मेंस है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो मैं आज प्रोडक्ट पकड़ रहा हूँ वो है हमारे पास मेंस टी शर्ट। इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं इसका यहाँ पे एक्सरे करूंगा सबसे पहले, बेसिकली क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो सेरेब्रो से है। तो सेरेब्रो से काम है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने टॉप 10 के जो बेस्ट कंपेटिटर्स हैं उनके डाटा को पकड़ना है। तो मैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल इस तरह मैं 5 कंपेटिटर्स पकड़ूँ, ज़्यादा लंबा काम भी नहीं कर रहा, ताकि मैं आपको इधर बात को अंडरस्टैंड करवा सकूँ कि जो टॉपिक है वो है क्या चीज़। अब यहाँ पर मैंने 5 अपने एसिन पकड़ लिए। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरे 5 एसिन हैं उनमें जो मेरा कोर है, मैं आपको दिखाता हूँ कोर क्या होता है। अच्छा, अब जो सेरिब्रो का जो टूल है, जो हीलियम का टूल है, जो सेरिब्रो का आप कह लें, अ, जो आपका फर्स्ट एसिन जो आप पुट करते हो, जो फर्स्ट एसिन देते हैं यहाँ पर, उसको वो बेस बना लेता है। अब जो मुझे सारा डाटा प्रोवाइड करेगा, पोजीशन रैंक, रिलेटिव रैंक, जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो होगा मेरे पहले एसिन का। बात अंडरस्टैंड किया आपने? दिस वन इसको बेस बना लेगा। तो अभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं भी इसी को बेस बना रहा हूँ। ठीक है। 5 कंपेटिटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, यहाँ से आप देख भी सकते हैं इनको। अब जो इसने इसको बेस बनाया है, इसको बेस बना लिया अपनी। अब जो भी चीजें डाटा बताएगा वो इसकी बेस बनाकर, इसको बेस बनाकर एक्सप्लेन करेगा। अब पोजीशन रैंक क्या होता है यहाँ पर आके देखते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाए राइट साइड पे। ये एक कीवर्ड है, जरा हम कीवर्ड का भी जरा फिल्टर आउट कर लें विद, जो कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लोग इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। अच्छा जी। अब ये एक कीवर्ड है मेंस शॉर्ट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसका जो पोजीशन रैंक है, ये देखिएगा। अब पोजीशन रैंक का मतलब है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो मेरा कोर था, जो मेरा बेस था, उसकी जो पोजीशन है वो है 222। डेफिनेट सी बात है, शर्ट्स है और ये शॉर्ट्स है, तो शॉर्ट्स और शर्ट्स में फर्क है। तो जो मेरा ये कंपेटर है, जो मेरा एक जो उन्होंने बना लिया, हमारा कह लेंगे एक, मैंने अपना कोर बना लिया, यानी कि जो मेरा एक कह लेंगे जो बेस बन गई है जिस जिस एसिन के ऊपर, उसकी जो पोजीशन रैंक है कि इन अगेंस्ट दिस कीवर्ड, उसकी जो पोजीशन है अमेजोन के अंदर वो 222 है। और रिलेटिव रैंक क्या होता है? रिलेटिव रैंक होता है कंपटीशन के अंदर। यानी कि देखिएगा, मैंने यहाँ पर 5 जो है वो एशियन पकड़े हैं। उन 5 एशियन के अंदर उसकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट वन, यहाँ पे देख लें आप, ये लें। इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेंस शर्ट्स के अंदर इसका जो ओवरऑल रैंक है वो 20 है। और अपने कंपेटिटर्स के अंदर ये देखें, ये जो एशियन है R2, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और R2 यहाँ पर देखें, R2 ही बेस बनाई है। तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव रैंक में क्या होता है कि जो हमारा बेस होती है, जो कोर होती है, उसको अपने कंपेटिटर से अब कंपैरिजन करके बता रहा है कि उसके अंदर इसकी क्या रैंकिंग है। वो कह रहा है भाई जो आपने कंपेटिटर्स पकड़े हैं, जो टॉप पर है उसका नंबर 2 है, दूसरा नंबर है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, दूसरे का 13th है, और फिर 14th है, और इसका 20th है। तो ये अपनी क्लास में अपनी रैंकिंग के अंदर चौथे नंबर पे आया। तो 4 क्या हो गया, उसका रिलेटिव रैंक हो गया। और ओवरऑल ओवरऑल जो क्लास के ओवरऑल जो कीवर्ड के अगेंस्ट इसका रैंक है वो 20th रैंक है। तो कीवर्ड के रैंक को पोजीशन रैंक कहते हैं, और जो आपका रेलिवेंट रिलेटिव रैंक है वो ये है कि विद इन इन बिटवीन कंपेटिटर्स आपका क्या रैंक आ रहा है। अब जरा इसको मैं अपना जो मेरा क्लाइंट है उसका डाटा मैं पकड़ के आपको समझाता हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। और यहाँ से मैं दोबारा सेरेब्रो में जाता हूँ। अच्छा, आपने अब क्या करना है, यहाँ पर सेरेब्रो में दोबारा जाना है। ठीक है। आप एक तो दोबारा सेरेब्रो में जाएंगे, मैन्युअली डाटा पुट करना है, बिकॉज जो मेरा क्लाइंट है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरा क्लाइंट डेफिनेट सी बात है नहीं आएगा। तो अब मैंने क्या करना है, ये देखिएगा, ये मेरा क्लाइंट है, इसका मैं एसिन पकड़ लूंगा और मैन्युअली खुद से जाकर
सेरिब्रो में डाटा पुट करूंगा। लाइक इसको मैं कोर बनाना चाह रहा हूँ कि अब जब अमेजोन एनालिसिस करेगा, सेरिब्रो एनालिसिस करेगा अमेजोन के ऊपर, तो फिर मेरा जो कोर है, जो मैंने अपनी कोर बनाई है, उसको यूज करें। और अब मैं इस तरह से वन बाय वन यहाँ से एसिन पकड़ के, जो टॉप के एसिन है उसके साथ इसको मैं पेस्ट करता रहूंगा। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरा जो कंपेटर है वो अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है, इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेट सी बात है मैं सेल का फिल्टर लगाऊंगा तो मेरा कंपेटर नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये मैन्युअली करना है अब सारा काम, ताकि मैं कोर बना सकूं अपने, जो मेरा कंपेटर है, सॉरी मेरा जो अपना एसिन है, जो मेरे क्लाइंट का एसिन है, उसको मैं अपनी कोर बना सकूं। ये रीज़न है। और फिर मैं देखूंगा परफॉर्मेंस देखूंगा। अब मैं को एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसके अंदर करने से इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, और क्यों करना ज़रूरी है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया हमारे पास 8 एसिन हो गए, और यहाँ से हम लोग 9 पकड़ लेते हैं, ये ले जी, और लास्ट 10 पकड़ लेते हैं। बेहतर है कि आप 10 एसिन ही पकड़ा करें, डाटा ज़्यादा मिल जाता है आपको। ऐसे आप 3 4 से भी काम चला सकते हैं। चले, मैंने क्या किया, ये 10 एसिन पकड़ लिए। अब जरा देखिएगा, इस पर नजर रखिए, जो 7T जिसके एंड पे आ रहा है, ये मेरा कोर है, या जो मेरा एसिन, जो मैंने अपने कंप्यूटर को, अपने क्लाइंट का मेरा एसिन है, वो मैंने, जिसको मैंने अपना ओरिजिन बनाना है, जिसका उसने मुकाबला करना है सेरेब्रो ने, फिर सब इसको पकड़ के सबसे कंपैरिजन करना है। ये जैसे डाटा लोड होता है हम इसको चेक कर लेते हैं। चलें, डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका हुआ है। और अब आप देख लें यहाँ पर जो उसने बेस बनाई, किसको बनाई है, मेरे क्लाइंट को। अब ये कीवर्ड सारे यूज हुए हैं, और मैं सर्च वॉल्यूम के लिहाज से फिर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये देखिएगा सर। अब मेंस शॉर्ट सेम कीवर्ड आगे ऊपर आ गया। अब जो मेरे क्लाइंट, जो मेरा क्लाइंट है, उसका रिलेटिव रैंक क्या है, और पोजीशन रैंक है ही कोई नहीं, हम उसके अगेंस्ट रैंक नहीं हुए हुए। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब बेसिकली अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें, अब आपको मैं एक बात बताऊं। अब आपने यहाँ पर बेसिकली, हमारे पास ये जो काम है, ये हमारे पास क्लाइंट बिल्कुल न्यू है। अगर क्लाइंट थोड़ा पुराना हो जाता, 3 4 महीने, तो आप क्या करते, यहाँ से देखते कि आपका जो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आपका क्लाइंट किस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुआ है और किसके अगेंस्ट नहीं हुआ। तो जिस कीवर्ड के अगेंस्ट वो रैंक हुआ होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम उसको कहेंगे कि यार ठीक है, तुम इस कीवर्ड पे हमें कम मेहनत करनी है अब, और बाकियों के ऊपर मेहनत ज्यादा करनी है। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये बेसिक ब्लैक लेबल, ये एक कीवर्ड है। इसके अगेंस्ट मैंने देखा, जो मेरा क्लाइंट है वो 48 रैंक के ऊपर है इन रैंकिंग। और आउट ऑफ दिस, क्या नाम है इसका, कह लें कि जो मेरे अपने कंपेटर्स हैं टॉप 10 के, उनके अंदर इसका रैंक सेकंड है। यानी कि एक सिर्फ ऐसा मेरा कंपेटर है जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे से बेहतर रैंक्ड हुआ है। तो मैं करूंगा, ये मेरा कीवर्ड बन गया। अब मैं कहूंगा ठीक है यार, इसमें मेरा अच्छा काम चल रहा है, इसमें मैं पीपीसी की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम कर लूंगा। लेकिन जो दूसरे कीवर्ड्स होंगे, उसके ऊपर आई विल ट्राई कि मैं कीवर्ड पीपीसी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करूँ। इस तरह से मैं चेक करूँ कि मैंने किसके अगेंस्ट रैंकिंग लेनी, किसके अगेंस्ट रैंकिंग नहीं लेनी। तो ये तो बड़ा इनिशियल स्टेज पे क्लाइंट है, अभी इसकी तरफ 1 हफ्ता हुआ है पीपीसी चलते हुए। बट अगर आप लोगों क्लाइंट को 1 2 हफ्ते हो, सॉरी 1 2 महीने हो चुके हुए हैं, देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि यार अब कौन सा कीवर्ड के अगेंस्ट हम रैंक हो चुके हैं, किसके अगेंस्ट रैंक नहीं होना, किसके अगेंस्ट अब मेहनत ज़्यादा करनी, किसके अगेंस्ट मेहनत कम करनी है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि पोजीशन रैंक और रिलेटिव रैंक में डिफरेंस क्या है, और कैसे आप अपने क्लाइंट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं।